पलवल जिले के गांव बांसवा स्थित शेषशाही मंदिर का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर अब शेषशाही मंदिर के पुजारी और ग्रामीण एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ पुजारियों का कहना है कि ग्रामीणों ने मंदिर परिषद में घुसकर छीना झपटी और लूटपाट के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुजारियों द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोप निराधार है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ वर्षों पुरानी परंपरा है, मंदिर पर हर वर्ष श्रावण मास के तीसरे रविवार को भंडारा होता है और इसी दिन मंदिर के गुल्लक को खोला जाता है। इस बार भी गांव के बुजुर्गों द्वारा मंदिर के गुल्लक को खोला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के पुजारियों ने न केवल बुजुर्गों के साथ अभद्रता की बल्कि महिलाओं से भी बदतमीजी की। वही पुलिस का कहना है कि शेषशाही मंदिर को लेकर पुजारियों और ग्रामीणों का पहले से ही विवाद चला आ रहा है। मामले की जाँच की जा रही है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक सप्ताह पहले गाँव में एकत्रित हुआ था और रविवार को भंडारे का दिन निश्चित किया गया था और वहीं पर ये भी सहमति बनी थी कि भंडारे वाले दिन दान पेटी को खोला जाएगा ताकि जो मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है उसका हिसाब किताब किया जा सके। उसी के चलते रविवार को भंडारे के समय ग्रामीणों ने पहले एक दान पेटी को खोला, तब कोई विवाद नहीं था। जैसे ही ग्रामीणों ने दूसरी दान पेटी खोलनी चाहिए तो मंदिर के पुजारियों ने अपनी घर की महिलाओं को बुलाकर न केवल हमारे साथ मारपीट की बल्कि कपड़े तक फाड़ दिए, पूरा हंगामा कर दिया। हमारे गाँव की महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गयी। सभी की वीडियो भी हमारे पास है। ग्रामीणों ने कहा कि पुजारी मंदिर में आए दान को डकारने का काम कर रहे हैं। आज तक मंदिर पर आए सोने और मुकुटों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि अब इनकी मंशा है कि दान पेटी के पैसे को हजम किया जाए, इसीलिए इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है और ग्रामीणों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो बताओगे कि जिस तरह से शेषशाही मंदिर पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि दान की पेटी टूटी गई, आज क्या कहेंगे इसमें? हमारा गांव जोजवास से एक हफ्ता पहले और भंडारा था इतवार के लिए। इतवार के ही दिन हमने ये कही कि इतवार के दिन दान पेटी खोलेंगे, जो निर्माण है रो है, जो मंदिर में पैसा लग रहा है वो एडवांस लग गो, किसी का हिसाब किताब करेंगे। मैंने इतवार के ही खोल के उनका हिसाब कर देंगे, जो पैसा बचेगा उसको और भी मंदिर में लगाएंगे। तो हम जैसे बूढ़े बड़े बतरा के सबरे पूरा गांव गयो और जब हमने चाबी पहली एक गुल्लक खोली, जब तक कोई भी कैसी भी कोई कहानी नहीं, बहुत प्यार से कहा गुल्लक खुल गई और हमने वीडियो बनवा रखी है जी बच्चे पे। मैंने भैया बनाते रहो सरकार क्यों कहते कितना पैसा कितना ना है, 10-5 गाँव को एक आध गाँव को थोड़ा पैसा कितने गेरे दान फाट पेटी में, तो सबने ही बना के जी। और उसके बाद में जब हम दूसरी पेटी पे गई तो उन्होंने क्या करे, पंडित जी ने कि अपनी बहन बेटी बहू लाके और हमारी संग में तो वे काम कर दियो, कोई लत्तान ने फाड़े, कोई मार पीट करे, हमारे बूढ़े बड़े पे भी हाथ उठाएगे। और जब हम पेटी ना खोलन दी कलेश बहुत झगड़ो, फिर आपस में हमने बीच विचारों करके में शांति हम बैठ गए एक साइड में, उनकी बैरवानी और वे जगमोहन में जहाँ पेटी है वहां आड़ के बैठ गए जी। और फिर हमारी बैरवानी के साथ में जैसे कि भंडारा था वो हर साल लगे जी, भगवान को ज्यादा से भगवान प्रकट हुए उसी तरह से मंदिर पे वही तरह से हर साल भंडारो लग तो आयो जी। और उन्होंने तो इतना बड़ा झगड़ा कर दिया, हमारे साथ में बहन बेटी बुला के बैरवानी बुला के, कोई लत्तान ने फाड़े, कोई मतलब इतना बड़ा रूप बना दियो कि जन हम जेल में जाते हम पे बलात्कार लगते, कितना बड़ा दान पेटी लूटने का प्यार। और हमारी दान पेटी को हम पे सबने सबूत होंगे, दान पेटी पूरा गांव बैठो, सबने पैसा समारे। और बताओ चोर तो ये है, आज तक ये बता सके एक भगवान पे कितने मुकट आए, ये बता सके भगवान पे कितना सोना आए हुए, ये बता सके एक तोल सोना बताए हो, आज तक एक तोल ये भगवान के मुकटन ने खाए थे, ये भगवान के 24 जोड़ी पूरी आज थे कम से कम 30 साल पहले, जब ये भगवान के सोने चांदी ने 16,000 के ने बिक के खाए गए। अब भगवान के अब चढ़ रो सोनो एक भी तोले बता दे और एक साथ कोई भी अपने अंडर में लेके देख लो कितना सोना चांदी चढ़ है। ये तो जो निर्माण हम उस गुल्लक से भगवान के मंदिर बना रहे उस गुल्लक पे नहीं आते हैं, उनकी जो रोज की चढ़ाए हुआ आयो हमने वे ना ले रहे उन्हें पैसे, ना हम इन्होंने तंग कर रहे, जहाँ की ये हमें तंग कर रहे। भगवान के मंदिर कितना आज कितना बढ़िया मंदिर बनी हुआ उस पेटी से है जी। आपकी तरफ से शिकायत दी गई? शिकायत हम कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं जहाँ कहीं ये जा रहे हैं। पर बताऊं जी ये चोर ये पेटीएम एटीएम खोले, ये खोले, मैं नाम बताऊंगा 10 अंक की टीएम है शिक्षाई में और इन्होंने घर गए एटीएम की
100 भी पाए जाएंगे एक पे। क्या मामला है मंदिर का? पहले झगड़ा हुआ था, पर एफआईआर हुई, फिर झगड़ा हुआ है, सीसीटीवी में आ रहा है कि आपने जो मंदिर के दान पैसे लूटने का प्रयास किया, झगड़ा हुआ वहां पे। देखो, पहले जो हुआ था वो भी एक बिल्कुल ही झूठा आरोप हम पे लगा था और उसकी हमने कई जगह एसपी साहब को और सब जगह तफ्तीश की एप्लीकेशन दी हुई है। और कल की जो घटना है, हमारे गांव में एक रिवाज है कि साल भर में सावन के तीसरे इतवार को पूरे गांव में से हर घर से उगाई करी जाती है अन्न की, और उसके महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान का भोग लगाते हैं और सभी लोग वहां भंडारा पाते हैं। कल तीसरा इतवार था सावन का, तो कल भंडारे का वहां आयोजन था। परसों से ही हमारे हलवाई वगैरह वहां लगे हुए थे। सुबह जब बड़े बुजुर्ग गए हैं मंदिर में, तो हमारी एक प्रथा ये भी है कि उसी दिन गांव के बड़े बुजुर्ग दान पेटी खोलते हैं, और दान पेटी की हमेशा से चाबी गांव के पास रही है और आज भी गांव के पास है। और गांव के बड़े बुजुर्गों ने ही दान पेटी खोली थी, छोटे वाले दान पेटी में से पैसे निकाल के बैठ के तसल्ली से वो गिन लिए। महाराज के दर्शन करने के लिए जब जगमोहन में गए तो वहां दरवाजे बंद थे, पट बंद थे महाराज के। तो उनसे पूछा, भाई पट कैसे बंद है? समय तो दर्शन करने का, पट खोलने का, आपने पट बंद कर रखे हैं। उसी दौरान उन लोगों ने एक साथ हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अभद्रता करी, धक्का मुक्की करी, जिसमें कि हम सारे बड़े बुजुर्ग जो 15-20 थे, कुछ हम भी थे 5-7 आदमी उनके साथ, जो हम 15-20 थे, सारे वहां से निकल आए और बरामदे में बैठ गए। फिर वहां पुलिस प्रशासन वो पहुंच गया है। वहां कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई कि जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, बात